प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे, आज के क्लास में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको पहले से कितना पता था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने, आप सही सही आंसर लगाते चलना। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन है? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की रसातल यात्रा, पुरानी हिंदी, उर्वशी या फिर नदी के द्वीप। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसातल यात्रा। जो रचना ये है बालकृष्ण भट्ट की। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और नदी के द्वीप जो रचना है ये है अज्ञे की रचना। इसको भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? अब लगाओ आप सही जवाब, क्या होगा? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट या फिर भगत सिंह। दमयंती स्वयंवर जो रचना ये है बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, वो है श्रीनिवास दास की, उसको भी याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? जिससे कि आप कंफ्यूजन में ना रहो, संयोगिता स्वयंवर अगर पूछे तो आप लगाना कौन सा? श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है तो आप बालकृष्ण भट्ट लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद जो रचना है वो है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्या? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बुद्धू का कांटा जो रचना है वो किस लेखक की रचना है? तो यह है किसकी? तो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, जिसमें कि मैंने बता चुका है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर इनमें से सभी? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? अब लगाओ सही जवाब, क्या होगा कि पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है व्यंग्य करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे 1916 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान पूछा गया है, तो यह हुआ था सिताबदियारा में, जो कि 12 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल की बढ़ते आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, यानी कि 13 का ए सही जवाब है, याद रखना आप सभी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की कौन थी? प्रभावती देवी जो थी वो थी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 14 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण भी मार्क्सवादी बने थे 1924 में, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? वही क्वेश्चन आ चुका है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, पुरस्कार शब्द का विलोम है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तो दंड हो जाएगा, यानी कि 17 का ए सही जवाब है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर ए करेक्ट है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, कौन सी है भाई? जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने, शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित हुई थी? ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि प्रकाशित किया गया था
1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है संस्कृति के 4 अध्याय निम्नलिखित में किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए और एक बात और याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है भाई। 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है भाई। किस बीमारी का, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने अज्ञे की माँ का क्या नाम था। अज्ञे की माता जी का नाम था व्यंती देवी और पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, उसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। कायर का विलोम क्या है। कायर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पत्थर का जो पर्यायवाची शब्द वो पाषाण हो जाएगा। 25 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक जो कहानी है उसके लेखक का नाम पूछा गया, तो आप लगा सकते हो कौन सा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो यह हुआ था 1922 ईस्वी में भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल देखते हैं, आपके सामने है बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन जो रचना है वो है सचिंद्र नाथ सान्याल की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। 28 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के किस लेखक की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक का नाम है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने जी जान शब्द कौन समास है। जी जान में समास पूछा गया, लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो जी जान में जो समास होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाठी लगल है बीच में, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, अंडे से जन्म लेने वाला काला था, क्या काला था, तो अंडज काला था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 31 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से किया था, तो यह क्या था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो याद कर लो अच्छे से कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी थी जगदीश चंद्र माथुर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, चंपारण में धागड़ कहां से आए थे। चंपारण में धागड़ कहां से आए थे भाई। 34 का सही जवाब बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दी थी वो दी थी मठ के महंत ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा निरा जो है एक प्रकार का निबंध, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 36 का विकल्प ए सही है, याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल के ऊपर, परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है। परीक्षा में लिंग पूछा गया भाई, आपका भी तो परीक्षा आने वाला है, परीक्षा शब्द में कौन सा लिंग होगा, तो आपको भी पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जो मोहन राकेश की है, लगाओ सही जवाब क्या होगा 38 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवर जो रचना है ये मोहन राकेश की रचना, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मदन मोहन गुगलानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मदन मोहन गुगलानी, याद रखिएगा। मुगलानी नहीं भाई, गुगलानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 39 का बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ मुगलानी है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है, तो आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है ये है अज्ञे जी की नाटक, याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल को देखते हैं, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा भाई, उल्टा शब्द पूछा गया है, तो 41 का सही जवाब लगा लो प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि, प्रलय की छाया के कवि माने जाते हैं। जयशंकर
रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, कब? तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ? तो भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो यह हो जाएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, लिरिक का पर्याय क्या होगा? लिरिक का पर्यायवाची क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगीत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है भाई? 46 का सही जवाब आप लगाओगे निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। ओके चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो आप लगाओ कौन सा? तो जूठन चैप्टर जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना, और रोज जो है ये अज्ञे की रचना, इसको भी याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, तिरिच कहानी के लेखक कौन है? तिरिच कहानी के लेखक कौन है भाई? तो उदय प्रकाश कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 49 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर सवाल देखिए, लगाओ सही जवाब क्या होगा? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वो है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति। और पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू, इसको भी याद रखिएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए। ओके मिलते हैं अगले क्लास में, और कमेंट करके बताना कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में।